नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का मेगा शो चल रहा है। पहले शक्ति पूजा और उसके बाद किसान के घर भोजन, और अमित शाह अब मिदनापुर के मंच से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में इस वक्त उनकी सभा हो रही है, जहां पर बीजेपी में शामिल हुए हैं टीएमसी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो झंडा है वो थमाया गया है अमित शाह की ओर से, और ये बताता है कि, और उन्होंने पांव छू के आशीर्वाद भी लिया अमित शाह का, और ये बताता है कि किस तरह से अब बीजेपी की जो ताकत है इस पूरे मिदनापुर इलाके में दुगनी नहीं, मैं कहता हूं कि चौगनी हो गई है, क्योंकि अब उनके पास वहां पर दो कद्दावर नेता उनके साथ हैं। एक तरफ है दिलीप घोष जो पश्चिम मिदनापुर से आते हैं, उनका अच्छा खासा दबदबा है उस इलाके में, और दूसरे हैं शुभेंदु अधिकारी जो पूर्वी मिदनापुर से आते हैं। लेकिन मिदनापुर में चाहे वो पश्चिम हो या फिर उस पूर्व हो, इन दोनों ही जगह पर शुभेंदु अधिकारी और उनके जो कार्यकर्ता, उनकी अच्छी खासी पकड़ है और पैठ है, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो इस इलाके में बनते हैं 31 सीटें। तो 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अब बहुत हावी हो गई है, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव पर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, बीजेपी के पास इस वक्त 18 सीटें हैं, यानी सांसद हैं बंगाल से, और उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी 120 सीटों पर आगे रही है टीएमसी से 2019 के चुनाव में। तो 120 सीटों पर उनकी एक पकड़ है, लेकिन अब 30 सीट उसमें अगर जुड़ जाते हैं तो हो गए 150 सीटें। तो इस तरह से बीजेपी ने एक तरह से 150 सीटों पर अपनी पकड़ पहले मजबूत कर ली है। और अमित शाह जो दावा करते हैं, और अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दिलीप घोष कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার নখ দাঁত সমস্ত বের করে তৃণমূল কংগ্রেস আক্রমণ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু শুভেন্দু এই মাটির ছেলে অবলম্বন হবে। এই জন্য আমরা লড়াই করছি। এই লড়াইতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন সামিল হচ্ছেন। সেই লড়াইতে আর আমাদেরকে সহযোগিতা আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য সম্মানীয় অমিত ভাই এসেছেন। আমি তাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে তার ভাষণ শোনার জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে বলছি। একটু चुपचाप बसुन, शांतिते बसुन, खूब ताड़ाताड़ी सभा शेष होबे। तो यहाँ पर दिलीप घोष ये बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। अब से थोड़ी देर में अमित शाह भी उनके बीच सबको संबोधित करेंगे, और उन्होंने तारीफ की शुभेंदु अधिकारी की, किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने इस इलाके में अपनी राजनीति की और उन्होंने किस तरह से लोगों की सेवा की है। और जो लोग भी बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनका সকলের সুপরিচিত সম্মানীয় শুভেন্দু अधिकारी महाशय के। तो अभी शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और पूरे मिदनापुर इलाके में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। अब देखना होगा कि क्यों क्या अपनी बात कहते हैं। अविभक्त मेदिनीपुर জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণভূমি, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের পূর্ণভূমি, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার পূর্ণভূমি, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের মাটি। একদিকে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম লালমাটি, অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর বালু মাটি। একদিকে খড়গপুর রেলনগরী, অন্যদিকে হলদিয়া শিল্পনগরী। আজকে तो शुभेंदु अधिकारी ने जो अपनी बात रखी उसमें उन्होंने कई नाम लिए हैं। जो राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपनी बात की जो शुरुआत की उसमें उन्होंने खुदीराम बोस का जिक्र किया जो स्वतंत्रता सेनानी थे। मातंगिनी हाजरा भी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये तीन जो ऐसे महापुरुष यहाँ पर पैदा हुए उनका उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये एक ऐसी जमीन है जहाँ एक तरफ यहाँ पर लाल मिट्टी यानी कि वनांचल है, जिसे हम झाड़ग्राम का इलाका कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर एक शिल्प नगरी है, चाहे वो खड़गपुर हो या फिर हल्दिया हो, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद वो अपनी बातें रख रहे हैं। कुर्मी समाजेर प्राणेर नेता ज्योतिर्मय माहातो के आमी श्रद्धा जानाबो राज्य सभापति, मेदिनीपुरेर सांसद, आजकेर सभार सभापति एवं लोकप्रिय नेता আমাদের সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়কে। আর আজকে যিনি আমাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি, আজকে যে পার্টি
জাতীয়তাবোধ দেশপ্রেম বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা, দেশের আন বান শান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন, তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। तो शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह जी का बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में उनको जगह मिली है। उन्होंने तारीफ की है कि अमित शाह वो शख्स हैं जिन्होंने चुनाव के बाद यानी 2019 के चुनाव में जो वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी उन तमाम वादों को, चाहे आर्टिकल 370 हो, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने लागू किया और इसलिए उन्होंने धन्यवाद किया है कि उनको इस बड़े पार्टी में जगह मिली है। এখন উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের সিদ্ধার্থনাথ সিনহা, তিনি কোনোদিন আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে একদিনও বলেননি। তিনি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আমি যখন কোভিডে আক্রান্ত হই, আমার দলের লোকেরা 21 বছর যাদের জন্য করেছি, যাদের জন্য অকৃতদার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তারা আমার খোঁজ নেয়নি। অমিত জি আমার খোঁজ দুবার নিয়েছে, তাকে আমি কোটি कोटि नमन। इसमें एक बहुत अहम बात शुभेंदु अधिकारी ने बताई कि जब उन्हें कोविड हुआ था, यानी कि कोरोना से जब ग्रस्त हो गए थे, उनके पार्टी के किसी भी सदस्य ने उनसे बात नहीं, किसी ने बात नहीं की, लेकिन अमित शाह जी ने उनसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनसे उनका हाल चाल जाना था। উৎসাহিত করেছে। শুভেন্দু, আত্মসম্মান বোধ যদি তোর থাকে, তুই তৃণমূলে থাকবি না, তোর কিচ্ছু দরকার নেই, চলে আয়, আমরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। আজকে তার কথাও রাখতে পেরেছি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী আছেন, সাংসদরা আছেন, মোর্চার সভাপতিরা আছেন, স্বপনদার মতো নেতারা আছেন, অর্জুন সিং এর মতো 100 কেস করেছে ওর বিরুদ্ধে, মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে। আমার ভাই মনীষকে কেড়ে নিয়ে গেছে। 2009 থেকে 14 মনীষ আমার ইউথের প্রেসিডেন্ট ছিল। অর্জুন সিং মাথা নত করেনি। লকেট চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো। আপনারা অমিতজির কথা শুনতে এসছেন, আমি তো সবে শুরু করলাম। 24 ঘন্টায় 16 ঘন্টা টাইম দিই, বুথে বুথে পাড়ায় পাড়ায় পাবেন। আশ্বস্ত করছি আপনাদের समित दास के। तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ये बता रहे हैं कि अभी आप सब लोग उत्सुक होंगे अमित शाह को सुनने के लिए। मैंने तो अभी शुरुआत की है, मैं 16 घंटे 24 घंटे में 16 घंटे आपको बूथ पर मिलूंगा, मैं आपको मिलता रहूंगा। लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो तमाम, चाहे लॉकेट चैटर्जी हो, इसके अलावा अर्जुन सिंह हो या फिर देवश्री चौधरी हो जो कि केंद्र में मंत्री भी है, तमाम बीजेपी के सांसद हैं जो उनके संपर्क में रहे थे। उन्होंने कहा था कि जहां पर तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा है वहां मत रहो, तुम हमारे साथ आ जाओ, यहां आपको सम्मान मिलेगा। और उनका यही कहना है कि इन सब के लिए वो उन सबके कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं। রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে কে? বলছে যারা 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পরে অটলজি ভারতরত্ন তার আশীর্বাদ না পেলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না। আপনারা বলুন, 98 সালে যখন তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হয়, কার শরিক ছিল এনডিএর পার্টনার? 98 লোকসভাতে 9 আর 2 11 জোটে জিতেছিল। রাহুল সিনহা আছেন, রাহুলরা বলতে পারবেন জোট ছিল না। 99তে আমি পার্টি জয়েন করেছিলাম, আমার পুরনো পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস। 9 আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে डॉक्टर नीतीश तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ये बता रहे हैं, टीएमसी को कह रहे हैं कि टीएमसी अगर कहते हैं कि वो कृतज्ञता नहीं मानते, उनको अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको नमक हलाली की है तो गलत है, क्योंकि वो अपने ही बलबूते पर धीरे 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 एक कार्यकर्ता से एक मंत्री बने थे। और उन्होंने याद दिलाया कि टीएमसी कैसे भूल गए कि 1998 में अगर जब भी उन्होंने पार्टी बनाई या पार्टी बनाने के बाद उनको किस तरह से एनडीए के साथ आने के बाद उन्हें फायदा हुआ, किस तरह से ममता बनर्जी मंत्री भी बनी थी वाजपेयी गवर्नमेंट में। और अगर बात करते
करते हैं विधानसभा चुनावों में, तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सपोर्ट किया था, उन्होंने इसलिए राहुल सिन्हा का भी नाम लिया जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और किस तरह से टीएमसी और बीजेपी ने साथ मिलकर वहां काम किया था। যিনি গর্ভধারিণী, যিনি জন্ম দিয়েছেন মা, আমার মায়ের নাম গায়ত্রী অধিকারী, তিনি আমার মা, অন্য কেউ আমার মা না। আরেকজনকে মা, আরেকজন মা বিবেকানন্দ বলে গেছেন, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভগিনী নিবেদিতা একটা বই লিখে গেছিলেন, তার নাম দা মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। সেই বইতে ভগিনী নিবেদিতা বলছেন দ্য কুইন অফ অ্যাডোরেশন ওয়াজ হিজ মাদারল্যান্ড, অর্থাৎ ভারত মাতা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী। যদি মা কাউকে বলতে হয় ভারত মাতাকে মা বলবো, অন্য কাউকে মা বলতে। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर निशाना साध रहे हैं ममता बनर्जी पर। वो कहते हैं कि एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया, और अगर कोई दूसरी माँ है तो वो हमारी जननी है, भारत माता है, और कोई दूसरा माँ नहीं है उनके लिए। एक उनकी अपनी माँ जिन्होंने जन्म दिया, और दूसरी है वो है भारत माता। यानी कि बीजेपी के जो राष्ट्रवाद की जो बातें हैं वो अब शुभेंदु अधिकारी अपने भाषण में कह रहे हैं। মিলন মহান সেই বাংলায় অমিত শাহকে বহিরাগত বলছে, কৈলাস বিজয় বর্গীকে বহিরাগত বলছে, শিবপ্রকাশজিকে বহিরাগত বলছে, অমিত মালবিয়াকে বহিরাগত বলছে। আমরা বলি, আমি বলেছি কয়েকদিন আগে, আমরা আগে ভারতীয় তারপরে বাঙালি, এই বহুত্ববাদ নষ্ট করতে আমরা দেব না। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जो उनको बाहरी लगातार बोइरागतो बोल रहे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं को, चाहे अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, वो गलत है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद बंगाली हैं। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে। तो शुभेंदु अधिकारी अपने